दोस्तों, रामपुर से जनाब ताहिर फराज का ताल्लुक है। मैंने अर्ज किया था कि मुशायरों की जो सदारत का वो वक़ार था, जो हमारे दरमियान फिराक, जिगर अहमद फराज, जॉन एलिया और बड़े शायरों से होता हुआ जिगर मुरादाबादी और खुमारा बाराबंकी, शमीम जयपुरी से पहुंचा था, उस मुशायरे की सदारत को आज तज़ीन बख्शी गई है आपके इस मुशायरे में। तो ताहिर फराज साहब का ताल्लुक जिस सरजमीन से, उसे रामपुर कहा जाता है, जिसे तहजीब इश्क का शहर कहा जाता है। आप लोग मेरी बात की तायीद करेंगे अगर आपको 25 शेर याद हैं, अच्छे वाले की बात कर रहा हूं मैं, सोशल मीडिया वाले नहीं, किताबों वाले। अगर आपको 25 शेर याद होंगे तो उन 25 शेरों में 2-3 शेर रामपुर के जरूर होंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि शेर रामपुर का है। ये रामपुर की गजल की खूबी है। जनाब ताहिर फराज साहब ने क्या क्या शेर कहे जब उन्होंने अपना सफर शुरू किया, और वो इस शेर, इस गजल के बाद, बल्कि उससे पहले ही बहुत मकबूल हो गए थे। दश्त में टहलते एक दिन वो जो बेनकाब हो गए, जितने पेड़ थे बबूल के सब गुलाब हो गए। उन्होंने क्या क्या शेर कहे कि आहट सी महसूस हुई है आंखों को, शायद कोई आंसू आने वाला है। इकबाल भाई का शेर बड़ा काम आता है निजामत में कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जब वो जवान होते हैं तभी उनकी गजलें जवान हो जाती हैं। और ताहिर फराज साहब को ये कमाल हासिल है कि जब उन्होंने सफर किया था, मुशायरों का शुरू किया था, उसी वक्त से उनकी गजलों पर बहार आ गई थी, उनके गीतों पर रौनक आ गई थी। और आज यही वजह है कि पूरी पूरी रात बैठकर लोग उनकी गजलों का, उनके गीतों का, जिनमें बहुत खूबसूरत हो तुम बड़ा उनका मशहूर सिग्नेचर गीत है, और माई, आज की माए बहनें यहाँ बैठी हो जरूर सुनेंगी। और उसके बाद हम ऐसे देश में रहते थे, एक बड़ा तवील सफर है। तो आइए इस्तकबाल करें शेर के साथ के सुखन का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। ये कमाल बहुत कम लोगों को मिलता है। जनाब ताहिर फराज साहब से मैं इल्तिमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं, सदारती मुशायरे कलाम से इस मुशायरे को मुकम्मल करें, और उसके बाद जैसा आप चाहेंगे, जिन फरमाइशें होंगी तो करेंगे, वरना मुशायरा तो खत्म हो रहा है। जोरदार तालियां पीछे तक लगे कि सदर आली वकार कलाम पढ़ रहे हैं। खवातीन भी तालियां बजा सकती है, एक बार तो दिखाइए आप लोग। देखिए माशाल्लाह हमारी बच्चियां, आइए। बहुत शुक्रिया मोइन शादाब साहब, बहुत खूबसूरत निज़ामत भी हुई, बहुत अच्छी शायरी भी सुनाई गई। जिसने जिस जगह पढ़ा अपने तकाज़ों को अपनी शायरी के हवाले से पूरा किया। आप हजरात की मौजूदगी अब तक इस बात की दलील है कि मुझे यकीन करने को जी नहीं चाहता कि यहाँ मुशायरा पहली बार हो रहा है। अच्छा, एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ शमीम अनवर साहब के हवाले से अब इस बस्ती के तमाम बुज़ुर्गों को, और वो ये है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत जिस तरह की, और अपने नौजवान बच्चों को जिस तरह से तालीमी एतबार से बालिग़ किया, शऊर के एतबार से बालिग़ किया, उन बच्चों की काविशें और आप सबकी सरपरस्ती आज इस बात की दलील है कि कोई ये कहे, कोई ख़दशा ज़ाहिर करता है कि उर्दू का मुस्तक़बिल तारीख़ है। मैं उनसे ये मिसाल में कह सकता हूँ कि आ जाइए सिमरी बख्तियारपुर, और नौजवानों की हौसलों की जो तस्वीर है ताजमहल की तरह वो देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि उर्दू का मुस्तक़बिल ताबनाक है। अच्छा, सरपरस्ती यहाँ इस मुशायरे को तमाम बुज़ुर्गों की हासिल रही, ख़ास तौर से हमारे MP साहब और MLA साहब। सियासी लोगों की शख्सियत को आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सिर्फ़ और अपनी बात कहने के लिए वो किसी मजमे का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी तहजीब से, अपनी ज़बान से और अपने लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ये इनके ख़ानदानी विरसे में इनको मिला है। ये मजबूर हैं इस बात के लिए। तो आप तशरीफ़ रखते हैं, मुझ हकीर फ़कीर तक इंतज़ार फरमाया आपने, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ दिल से। और बात क्या है कि मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया,
मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। ये ज़िंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने, इसकी हमिंग कम कर दो बाबू, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। अब ये निचोड़ है जो अभी इकबाल अशर साहब के शेर का हवाला दिया मोइन शादाब साहब ने, उसके हवाले से भी गुफ्तगू में इजाफा किया जा सकता है इस शेर की रियायत से। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। कमाया इश्क में जो गम, कमाया इश्क में जो गम, रखा न पास कभी। कमाया इश्क में जो गम, रखा न पास कभी। गजल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। गजल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। तुझे भुलाने, तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। बात क्या है कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, यहाँ पर जिस तरह का जो जहन रह के बैठा है, जिस तरह की अल्लाह की तौफीक है, वो उसी तरह शेर को सुनता है, माने बरामद करता है। तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। अच्छा भाई, ये भी सच है, ये भी सच है कि हम हैं और हम हकीकत, हम हैं और हम हकीकत है। और हमारे साथ यहाँ पर दमदार बनारसी भी बैठे हैं और मनोज भी बैठे हैं, ये भी हकीकत है। मनोज को, दमदार को हम नज़र आते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिनकी ऐनकें ख़राब हो चुकी हैं, नंबर ख़त्म हो गए हैं, हम उनको नज़र नहीं आते, वो हमें महसूस नहीं करते, वो हमें देख नहीं पाते। जबकि कितने सबूत हैं, तारीख भरी पड़ी है हमारी मौजूदगी से, न सिर्फ मौजूदगी से बल्कि हमारी वफादारियों से। इसके बाद भी वो हम उनको नज़र नहीं आते, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। मैं अदब के साथ उनकी खिदमत में ये 4 मिसरे ज़रूर पेश कर सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। मैं अर्ज़ करता हूँ कि बांध रखा है जहन में जो ख्याल, सुनिएगा दोस्तों, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, मुजीब भाई, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। इसके बावजूद हमारा जो फर्ज है, या आज के इस मुशायरा कमेटी के उन नौजवानों का और उनके सरपरस्तों का, शमीम अनवर साहब का और दीगर लोगों का और मुजीब साहब का वगैरह, और हमारे जो यहाँ के लीडरान बैठे हैं महज़ब, उन सब का जो फ़र्ज़ है, वो जो पैगाम है वो यही है, वो पैगाम यही है क्या है पैगाम? नहीं, वो पैगाम ये नहीं, वो पैगाम ये है देखिए मेरे जहन से वो पैगाम ही निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अल्लाह जाने। चलिए
वो किसी वक्त मौके पे याद आएगा तो वो पैगाम आप तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके खुद आमिल हैं। एक गज़ल के मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी फरमाइश है मेरे पास, वो उसकी मैं तकमील करने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर मुझे अर्ज़ करना है अपने नए नौजवानों से भी और अपने बुज़ुर्गों से भी, कि बेशक ये ज़रूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये ज़रूरी है। उससे पहले ये भी है, बेशक ये ज़रूरी है कि किरदार संभालो, हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। क्या बात, क्या कहना। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। ये चाय जो आई है बेटा, ये जरा 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, प्लीज। इतनी चाय पिलाई, यकीन जानिए कि अब कई रोज तक चाय पीने की हिम्मत नहीं होगी। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, चूंकि इसकी इजाज़त हमारा संविधान भी देता है हमें। ये मतलब ऐसे हवा में नहीं कहा गया है, इसके पीछे हकीकत है। बेशक ये ज़रूरी है कि किरदार संभालो, हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। मुझको भी मज़ा आए ज़रा हम सफ़री का, वाह, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, क्या कहने फराज साहब, वाह। हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, वाह। चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। क्या कहने, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, वाह। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। भाई वाह वाह। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मैंने भी पिया है नई, देखिए अखलाकी और तहजीबी मुशायरे से अगर ये 2 बातें न नशर हो तो वो मुशायरा तफरी बन के रह जाएगा, कोई उसका मकसद नहीं रहेगा। तो मकसदियत जो है वो यही है कि शायर आए तो कुछ आपको दे के बता के जाए। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, वाह। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, ए मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। वाह वाह वाह। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, क्या कहने हैं, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू भाई वाह 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 भाई वाह। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, वाह 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 वाह। बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा, उर्दू पढ़ा लो। वाह। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इस मुशायरे की जो अहमियत है वो इसलिए बढ़ जाती है कि बिहार तो वैसे भी उर्दू का घर है, उर्दू का सबसे बेहतर मरकज़ है। हालांकि महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है बेशक, लेकिन बिहार में जितनी शख्सियात और बिहार ने जितनी शख्सियात को इल्म व अदब की दुनिया से रूशनास कराया, तो ये बहुत मालामाल, बहुत रिच इलाका है। किस किस के नाम लें आप, यहाँ के जो शोरा, यहाँ के जो अदीब, यहाँ के जो लखारी, उनके नामों के बगैर उर्दू अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होती, हकीकत बात यह है। अच्छा, आपकी अदब दोस्ती और आपकी इल्म दोस्ती का आज ये मुशायरा गवाह है, इसलिए कि इसकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं वो ये हमारे शमीम अनवर साहब कर रहे हैं। ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में इल्म की शमा जला रहे हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काश ये जज्बा हम सब हिंदुस्तानियों में पैदा हो जाए। चलिए ये हो गया, मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको तरन्नुम से, उसके बाद जैसे आपकी जी इरशाद। कोई आंसू क्या बात है,
कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, 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 मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, वाह 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 वाह, मीर वाह, वाह, जैसा कोई शेर हो जाएगा, एक मिसरा हूँ मैं, वाह 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 वाह, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा, भाई वाह 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 वाह, दोनों क्या मिल कहना है, जाए तो बहुत उम्दा। शेर हो जाएगा। अजहर इकबाल साहब और हमारे तुराज साहब, इकबाल साहब, और ये सब बाशऊर और बाकी अच्छे और सच्चे शायर हैं। वाह, तो मुशायरे में कभी कभी ये भी होता है कि हर तरह का शायर आता है, अपने अपने मिजाज की शायरी सुनाता है, और हर तरह के लोग सुनने वाले भी आते हैं, सुनते हैं। लेकिन जो मोतबर लोग हैं उनकी मौजूदगी में मुशायरा होता है तो उसको इसलिए भी एतबार हासिल हो जाता है कि सामईन का उनके ऊपर पूरा एतमाद होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, तो आपका एतमाद है, अब उस पर खरा उतरना भी शर्त है। बेशक। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ इन सब की मौजूदगी में, इन तमाम जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में। इसी गजल में एक शेर है, छोटा सा एक पहलू निकल आया, इसलिए शेर सुनाने के लायक हो गए, मैं अर्ज करता हूँ। वाह, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, वाह, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाए, शेर हो जाएगा। घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर, वाह, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा। भाई क्या कहना है, क्या पहलू निकाला है, वाह 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 वाह, घर पहुँच कर सफर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई वाह वाह। एक गजल है बिल्कुल जैसे अभी मोइन ने याद दिलाया, मैं उसके 2-3 शेर जरूर सुनाना चाहूँगा। उसमें एक शेर खास तौर से, क्योंकि शायर का काम ये भी है कि खुद और अपनी कौम को मायूसी का शिकार ना होने दे। उस हवाले से मैं एक शेर उसमें पढ़ना चाहूँगा, जो उसको 2-3 शेर आपको और जी इरशाद फरमाए। सुनिए साहब, खास तौर से नौजवान जो मेरे दोस्त बैठे हैं, जिन्होंने सब इंतज़ाम किया है, बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी तवाज़े की है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। शीम साहब आपका शुक्रिया। कोई हंसी मंजर आँखों से, कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, वाह, कोई हंसी मंजर आँखों से,
कोई हंसी मंजर आँखों से जब ओझल हो जाएगा, मुझको पागल कहने वाला खुद पागल हो जाएगा। वही हस्बे हाल है। पागल कहने बाबा 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 वाला क्या कहने हैं बाबा। कोई हंसी मंजर क्या मतलब निकाल दिया भाई। जब ओझल हो जाएगा, वाह मुझको पागल कहने वाला बाबा खुद पागल हो जाएगा। बहुत उम्दा। पलकों पे उसकी जले बुझेंगे, उसकी पलकों पे उसकी जले बुझेंगे, जुगनू जब मेरी यादों के। वाह। पलकों पे उसकी जले बुझेंगे, जुगनू पलकों पे उसकी जले बुझेंगे, जुगनू जब मेरी यादों के। कमरे में होंगी बरसातें, घर जंगल हो जाएगा। कमरे क्या कहना है बाबा। होंगी बरसातें, घर जंगल हो जाएगा। जिस दिन उसकी जुल्फें उसके, जिस दिन उसकी जुल्फें उसके शानों पर खुल जाएंगी, जिस दिन उसकी जुल्फें उसके। जिस दिन उसकी जुल्फें उसके कांधों पर खुल जाएंगी, उस दिन शर्म से पानी पानी खुद बादल हो जाएगा। उस दिन शर्म से पानी पानी खुद एक शेर दमदार। और मनोज, मैं ये दावे से कहता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, हमारे दोस्त और भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाए हम, लेकिन हमें अपने मुल्क की खुशबू जो है उस जैसी खुशबू कहीं दुनिया में नहीं मिलती। ना वो रंग, ना वो आहंग, ना वो मोहब्बत। ये शेर जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरा दावा है कि ये शेर सिर्फ और सिर्फ भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में कहा जा सकता था। मैं अपने दावे में किस हद तक सच्चा साबित होता हूँ ये आप मुलाजा फरमाएं। अगर सही कह रहा हूँ तो मुझे तायीद मिलना चाहिए आपकी। खुद बादल हो जाएगा जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे। वाह। जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे, जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा हाथ मेरे। आँखों का ये मैला पानी गंगा जल हो जाएगा। आँखों का क्या कहने मैला पानी गंगा जल हो जाएगा। क्या कहने हैं बाबा बाबा। अब वो शेर सुन लीजिए, और भी शेर है लेकिन मैं छोड़ के वो सुनाता हूँ। शेर आपको पहला मिसरा बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि क्या कह रहा है, साइंटिफिक है। मत घबरा, मत घबरा ए प्यासे दरिया, मत घबरा ए प्यासे दरिया, ए प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। वाह। मत घबरा ए प्यासे दरिया। मुकम्मल कहाँ है, ये तो कुछ भी नहीं। एक तो प्यासा दरिया और ऊपर से सूरज के आने की। वाह।
मत घबराए ऐ प्यासे दरिया, प्यासे दरिया, सूरज आने वाला है। बर्फ पहाड़ों से पिघलेगी, जल ही जल हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई सरफराज साहब, वाह 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 वाह, जल ही क्या जल कहने हैं, हो जाएगा। क्या कहने हैं, कोई हंसी मंजर क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अब आइए, वक्त भी हो चला, 4 क्या बजने का। कहने हैं। अक्सर कहा जाता, असाज़ा बताते हैं कि पहला मिसरा दावा होता है, दूसरा दलील होता है। ये शेर उसकी मिसाल है कि जो दावा पहले मिसरे में किया गया था, दलील पेश की गई। चलिए, अब चूंकि पहले माई पढ़िएगा बहुत खवातीन, अच्छा, उसके बाद बाकी फरमाइश। अच्छा नहीं, देखिए वो पढ़ दी तो फिर कुछ और पढ़ने के लायक ही नहीं रहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं अपने नौजवान बच्चों का, दोस्तों का ठीक अदा कर दूं। उनकी फरमाइशें हैं मेरे पास, और ये जो तरन्नुम है उसका वो भी इसी से मेल खाता हुआ है। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, वाह, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, वाह, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें। फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाह। 4 दिन रह गए रिटायरमेंट में, कितने 4 महीने रह गए, 4 दिन, 4 दिन रह गए, और आप इस नज़्म पे दाद दे रहे हैं। इरादा क्या है? इरादा नेक है। वाह। चलिए, अब क्या होता है इस नज़्म का? ये शुरू में बहुत अच्छी तरह सुनाई जाती है और सुनी जाती है, और आखिर में भी यही नज़्म काम आती है, जब बीवी के अलावा कोई रहता नहीं साथ में। तो बहरहाल, है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हों सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, वाह, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या कहने, क्या कहने हैं बाबा, बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत उम्दा है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो
शर्माए बादल, ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल। वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, वाह बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहले गजल के। निकाल दिया, वाह वाह। जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के। जो शायर को दे जाए पहलू गजल के। छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए। वो पहली मोहब्बत तुम, बहुत खूबसूरत हो, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। एक बंद मैं आपको तोहफे में, नया बंद है, मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ सफ़र हो सकता है। तो कोई साहिब दिल बैठा होगा तो वो अपने हिसाब से सुनेगा, और जो दुनियादार आदमी होता है वो अपने हिसाब से सुनता है। नौजवानी, उसके बाद बुढ़ापा और सब चलता है। तो अपने अपने मिजाज के हिसाब से शेर का मफहूम बदलता जाता है। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, वाह, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। खिजाओं में देखा, बहारों में ढूंढा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा। वाह, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस जमाने में देखा। न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, वाह, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया। जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया। एक ऐसी मसरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, वाह, बहुत खूबसूरत हो तुम। मेरे ख्याल से माइक, अच्छा ठीक। देखिए ये नज़्म जो है मेरी, ये नज़्म वाकई मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, उनकी मौजूदगी में पढ़ूंगा, और अगर पढ़ता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए गज़ल में, गीत में, नज़्म में मुबालगे से काम लिया जा सकता है, वो उसका हुस्न भी माना जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये मौजू ऐसा है कि इसमें झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। क्या बात, ये रिश्ता ऐसा है जिसको माँ कहते हैं। मैं आपकी इजाज़त से, और आप लोग तैयार हैं ज़हनी तौर पे, तो मैं ख़ुद को भी आमादा करता हूँ कि मैं इस नज़्म को पढ़ूँ। वाह, क्या बात, क्योंकि इसमें झूठ कुछ नहीं है, दिल से जो कुछ भी है वो कहा गया है, लिखा गया है, और दिल से ही पढ़ा जाता है, और दिल ही से सुनने की आपको दावत दी जाती है। वाह, तो आप अगर
कुशादगी के साथ, पाकीज़गी के साथ, मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं शुरू करूं हुजूर। अंबर की ये ऊंचाई, इधर मेरी माएँ जो बैठी हैं उनकी खिदमत में ख़ास तौर से मैं एक नजराने की शक्ल में, इजहार अकीदत की शक्ल में, इजहार मोहब्बत की शक्ल में ही पेश कर रहा हूँ। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, इसकी हमिंग कम करा, सॉफ्ट कर दिए वॉइस, सॉफ्ट जरा सी, और हमिंग कम कर दें। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। क्या कहना है बाबा। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई, ओ माई। वाह। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख में चोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम जोली, तेरे हाथ ना छुप जाऊं, यूं खेलूं आँख में चोली, यूं खेलूं आँख में चोली। परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई माई, ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। वाह। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। सब दुख सब दुख सब दुख सुख में ढल जाए, तेरी बाहें जो मिल जाए, मिल जाए मुझे खुदाई माई, ओ माई। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, वाह। दोस्तों ये ज़ाती तजुर्बा है, लेकिन हो सकता है कहीं आप उसमें शरीक हो जाए। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, जब देर से मैं घर आऊं, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ। वाह 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 वाह। जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, हल
किसी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं। सर्दी से ठिठुरती जाए ठंडा बिस्तर अपनाए, मुझे देके गर्म रज़ाई माई ओ माई। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई। एक बात अर्ज करना चाहूँगा हुजूर, मेरी दुआ है कि जिन लोगों के सरों पे, जिन बच्चों के सरों पे उनकी माँ कायम है, तादेर कायम रहे। लेकिन वो लोग जो मेरी तरह से महरूम हो चुके हैं, उनके लिए ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको आला और अरफ़ा मकाम अता फरमाए। लेकिन कभी कभी बच्चा जो है ना, जो उम्र कितनी ही हो जाए, हम रिश्ते में नाना बन जाएं, दादा बन जाएं, कुछ भी हो जाए, मगर वो बच्चा जो है ना, वो ढूंढता है उस माँ को, उस छाया को, उस साये को। उसकी कैफियत का ये आखिरी मुलाज़ा फरमाइए। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको। वाह 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 वाह। फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, सीने से लगा ले मुझको। बचपन की प्यास बुझा दे, अपने हाथों से खिला दे, पल्लू में बंधी मिठाई माई ओ माई। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई माई। क्या कहना है, वाह वाह वाह। ओ माई।